अफगानिस्तान के शहर कंधार में मस्जिद में धमाका हुआ है। धमाके से 7 अफराद जान बहक जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया है। अफगानिस्तान के शहर कंधार में मस्जिद में धमाका हुआ है जबकि धमाके से 7 अफराद जान बहक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। और अब बात करेंगे एक और बम की। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया है। 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। विफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी, तो हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया है। हुकूमत ने बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी है। बुलेटिन में खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। इमरान खान कहते हैं कि गरीब रिलीफ और अमीर NRO मांगता है। छोटे किसान की मदद हमारा विजन है। हमने इंसाफ के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मुखालिफिन का नाम लिए बगैर तनकीद की कि छोटा किसान खुशहाल होगा तो पैसा बाहर नहीं ले जाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं बनाएगा। तहरीक इंसाफ की तहरीक चलाई तो इंसाफ तो कमजोर को चाहिए होता है। ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, मैं मुझे NRO मिल जाए। छोटा आदमी है, इंसाफ की तो वो तलाश करता है। तो हमारी शुरू से ये थी कि हमने अब किस तरह अपने छोटे किसान को कैसे उठाना है और उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। और उसका दूसरा फायदा यह है कि वो मुल्क का फायदा है। जब छोटा किसान उसका खुशहाल होता है, वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पर पैसा लगाएगा। तो जितना जितना आप अपने किसान को खुशहाल करते जाते हैं, मुल्क की खुशहाली बढ़ती। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की जानिब से नस्ला टावर के मकीनों को 15 यौम में इमारत खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस मकामी अखबारात में भी शाया किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद की असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल की जानिब से एक इश्तिहार जो है वो आज अखबारात में शाया कराया गया है। नोटिस है वो, और वो नोटिस है नस्ला टावर के हवाले से। नस्ला टावर जो कि शारा फैसल पे नर्सरी के मकाम पर वाक़ है और ये मुतनाज़ा करार दिया गया है। प्रोजेक्ट रिहायशी प्रोजेक्ट है। ये 16 मंजिला। आपको बताता चलूँ कि ये इमारत है जिसमें 45 फ्लैट हैं, जिसमें से बेशतर जो है वो आबाद हैं, मकीन यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। नस्ला टावर को गैर कानूनी इसलिए करार दिया गया है कि इसकी 780 मुरब्बा गज़ की जो ज़मीन है, इसकी इमारत है, वो सर्विस रोड पर कायम कर दी गई है, जिसकी वजह से इस इमारत को मुनज़्ज़म करने के अहकामात जो हैं वो अदलिया की जानिब से दिए गए थे। 15 यौम का जो है वो टाइम दिया गया है इस नस्ला टावर के मकीनों को कि वो इमारत को खाली कर दें, ताकि उसके बाद जो इंतज़ामी कार्रवाई के दीगर मरले हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। ये भी कहा गया है उस नोटिस में कि 15 यौम के बाद अगर किसी मकीन ने इस नस्ला टावर के मकीन ने किसी फ्लैट को खाली नहीं किया तो फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे विफाकी वजीर हमाद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का। पैकेज ये है कि पी कार्स हमने सनत के लिए ख़त्म कर दिए और जितनी वो इजाफी बिजली 2018-19 से इस्तेमाल करते हैं उस पर उनको कोई 5 से 7 रुपये यूनिट का डिस्काउंट मिलता है। तो ये 12.96 की उन्हें बिजली मिलती है। बड़ा ये पॉपुलर पैकेज हुआ। इसी पैकेज की तर्ज नज़र हमने इस साल एक और पैकेज अनाउंस किया जिसको सीजनल इलेक्ट्रिसिटी पैकेज कहते हैं। यानी कि पिछले साल की बिनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें 5 से 7 रुपये यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो यूनिट उनको 12.96 का पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमें हमारे ऑफ पीक सीज़न में इस साल बिजली की खपत में कुछ इजाफा नज़र आएगा। गवर्नमेंट ने अपने ही जो पुराने जेनकोस थे उनको बंद किया, जो सिर्फ वहाँ पे लोग बैठे तनख्वाहें ले रहे थे और उनको हम मेंटेनेंस करते थे और वो पूरा साल तकरीबन नहीं चलते थे। हमने उनको काफ़ियों को बंद कर दिया।
और रिकवरीज़ में और लॉसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई। यहाँ तक कि नेपरा ने अपना 15% से 13% पे टारगेट रिवाइज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अब हमारा जो पुराना टारगेट है 15% वाला लॉसेस का, वो आप अचीव करने के करीब हैं। तो रिकवरीज़ में और लॉसेस में भी पिछले 3 साल से बतदरीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद बिजली जिस कीमत पे हुकूमत ख़रीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है, उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन 1.5-2 रुपये का। और ये 1.5-2 रुपये का फ़र्क जब आप अरबों यूनिट पे लेके जाते हैं जो साल के हम कंज्यूम करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्ज़ों की। जो वफाकी वजीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से हर कोई उलझ कर रह गया। एहतसाब अदालत से सेशन कोर्ट भिजवाया केस वापस एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दायरा इख्तियार खत्म होने पर केस सेशन कोर्ट मुंतकिल किया था। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा। देखिए, एहतसाब अदालत ने ये केस सेशन कोर्ट को मुंतकिल किया था और ये लिखा गया था कि चूंकि मुलजिम जो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए ये केस अब एहतसाब अदालत के दायरा कार में नहीं है। चूंकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुका है, इसलिए ये केस सेशन अदालत को मुंतकिल किया जाता है। लेकिन सेशन अदालत की जानिब से आज ये केस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाया गया है और सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने लिखा है कि नैब का केस है और तफ्तीशी इदारा भी नैब है, तो इसलिए सेशन कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अब ये लिखकर केस वापस भिजवाया गया है कि नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ये केस एहतसाब अदालत नैब को वापस भिजवाए, तो उसके बाद नैब इस केस को मुतलका तफ्तीशी इदारे के पास भिजवाए और अगर ये केस पुलिस का बनता है तो फिर पुलिस की जानिब से प्रोसिक्यूशन के जरिए मुतलका अदालत में इसका चालान पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत का शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म जल्द शौकत तरीन को बतौर मुशीर ख़ज़ाना तयनाती की मंजूरी देंगे। अवैस कयानी से तफसीलात जान रहे हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। वफाकी हुकूमत में शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फ़ैसला किया गया है। शौकत तरीन बतौर मुशीर खजाना जिम्मेदारियां जो है वो जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शौकत तरीन की बतौर मुशीर तैनाती की मंजूरी देंगे। इसाक डार की नशिस्त पर जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस इतलाक न होने की वजह से शौकत तरीन सेनेटर नहीं बन सके और वफाकी हुकूमत ने इसाक डार की नशिस्त पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है और शौकत तरीन को 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बनाया गया था। आइन के मुताबिक 6 माह के दौरान जो है रुकने पार्लियामेंट न बनने की सूरत में ओहदा जो है वो छोड़ना लाजमी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अपडेट करेंगे आपको। सालाना इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए FBR दफातर रात 12 बजे और नेशनल बैंक रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। तारीख में मज़ीद तौसी नहीं होगी। तर्जुमान FBR का कहना है कि मुकर्ररा तारीख के बाद 1000 रुपये यौमिया जुर्माना और 2 साल कैद भी हो सकती है। रईसजादे को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार से गालम गलोच और बदतमीजी महंगी पड़ गई। वीडियो रिकॉर्ड होने पर रात हवालात में गुजारना पड़ी। इस्लामाबाद से सगीर चौधरी की रिपोर्ट देखें। सेक्रेटेरिएट के इलाके में काले शीशे वाली लग्जरी गाड़ी में सवार एक शख्स को जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो कार सवार बुरा मान गया। गाड़ी रोकने वाले एहलकार को न सिर्फ खरी खरी सुना दी बल्कि मामला गालियां और धमकियों तक पहुंच गया। गाली क्यों देगा सर? 1 मिनट, मैं इंचार्ज है तो मैंने को क्रिमिनल हूं मैं। गाली सर बदतमीजी क्यों कर रहे हैं सर आप? पुलिस एहलकार ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए फौरन सारे वाक़े की मोबाइल फुटेज बना ली। गाड़ी देख, हाँ। देख गाड़ी, क्या पड़े गाड़ी में, क्या पड़े? और सर गाली क्यों देगा सर? किसने गाली दी है? गाली क्यों देगा? गाड़ी में क्या पड़े? गाली क्यों देगा सर? पुलिस से पंगा लेने वाले शख्स डॉक्टर तलहा को अपने साथी समेत रात भर थाने में गुजारना पड़ी। पुलिस का कहना है कि गाड़ियों की चेकिंग सिक्योरिटी के लिए की जाती है। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है, लेकिन किसी को हरगज कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सगीर चौधरी और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।